मुमरा से एक नवनिर्वाचित कम उम्र की पार्षद, फिर जीत का जश्न और स्टेज से एक ऐसा बयान जिसने पूरे महाराष्ट्र और देश की सियासत में हलचल मचा दिया। आज पूरे सोशल मीडिया पर उसकी चर्चा हो रही है। कुछ लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं और कुछ लोग उसके बयानों को लेकर उसे टारगेट भी कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं AIMIM की नवनिर्वाचित पार्षद सहर शेख की, जिनके एक भाषण के बाद सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक दलों तक हर जगह बहस शुरू हो गई है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। ठाणे महानगरपालिका चुनाव में मुंब्रा के वार्ड नंबर 30 से सहर शेख ने जीत दर्ज की। जीत के बाद समर्थकों के बीच दिए गए भाषण में उन्होंने कहा कि हम किसी के मोहताज नहीं हैं, ये ताकत हमें अल्लाह ने दी है और अगले 5 साल में मुंब्रा को हरा रंग में रंग देंगे। बस इसी हरा रंग वाली लाइन को लेकर विवाद खड़ा हो गया। कुछ लोगों ने इसे धार्मिक रंग देने वाला बयान बताया और कहा कि यह समाज को बांटने वाला है। बीजेपी और शिवसेना के नेताओं ने इस बयान पर आपत्ति जताई और बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने तो शिकायत दर्ज कराने की बात तक कह दी। देखते ही देखते यह मामला सोशल मीडिया से निकलकर राजनीतिक और कानूनी बहस में बदल गया। कई शिकायतें मिलने के बाद मुंब्रा पुलिस ने सहर शेख को नोटिस भेजा और उन्हें भविष्य में ऐसे बयान देने से बचने की हिदायत दे दी, जो सांप्रदायिक तनाव पैदा कर सकते हैं। फिलहाल कोई FIR नहीं है, लेकिन पुलिस की तरफ से साफ संदेश दिया गया है कि सार्वजनिक मंच से बोलते वक्त सावधानी जरूरी है। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह विवाद सिर्फ एक लाइन की वजह से है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक कारण भी हो सकता है। इसके लिए हमें सहर शेख के बैकग्राउंड को समझने की जरूरत होगी। सहर शेख के पिता यूनुस शेख लंबे समय से शरद पवार की NCP पार्टी से जुड़े रहे हैं। मुंब्रा इलाके में वे पार्टी के ब्लॉक प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। परिवार को उम्मीद थी कि इस बार नगर निगम चुनाव में NCP से टिकट मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टिकट न मिलने के बाद यूनुस शेख ने फैसला लिया कि बेटी सहर शेख को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से चुनाव लड़ाया जाएगा। यहीं से मुंब्रा की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला। अब यहां एक और अहम नाम जुड़ता है और वो है मुंब्रा कलवा से 4 बार के विधायक जितेंद्र आह्वाड, जो सहर शेख पहले उन्हें अंकल कहा करती थी। दोनों परिवारों के बीच अच्छे रिश्ते थे, लेकिन टिकट के मुद्दे के बाद राजनीतिक रास्ते अलग हो गए। चुनाव में सहर शेख ने सिर्फ NCP को ही नहीं बल्कि बीजेपी, कांग्रेस और शिवसेना के उम्मीदवारों को भी हराया है और करीब 400 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। यानी ये जीत सिर्फ एक सीट की जीत नहीं थी, बल्कि इलाके की राजनीति में बदलते समीकरण का संकेत भी था। यहीं से AIMIM के बढ़ते प्रभाव को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई। मुंब्रा में पहले से ही AIMIM की पकड़ मानी जाती है, लेकिन इस बार कई उम्मीदवारों की जीत ने साफ कर दिया है कि पार्टी अब स्थानीय राजनीति में और मजबूत हो रही है और यही बात पारंपरिक पार्टियों के लिए चिंता की वजह बन रही है। अब आते हैं उस बयान पर जिससे पूरा विवाद खड़ा हुआ। सहर शेख का कहना है कि हरा रंग से उनका मतलब धर्म नहीं बल्कि पार्टी का रंग था। उन्होंने कहा कि उनका इशारा सिर्फ इतना था कि आने वाले 5 साल में मुंब्रा में AIMIM का विस्तार होगा। उनका दावा है कि उनके बयान को जानबूझकर धार्मिक रंग देकर पेश किया गया है, लेकिन दूसरी तरफ विरोधी दलों का कहना है कि ऐसे संवेदनशील इलाकों में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल जिम्मेदारी से होना चाहिए, क्योंकि इससे गलत संदेश जाता है और सामाजिक तनाव बढ़ सकता है। यानी एक तरफ इसे राजनीतिक बयान बताया जा रहा है तो दूसरी तरफ इसे सांप्रदायिक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है और इसी टकराव ने इस पूरे मामले को इतना बड़ा बना दिया। अब बात करते हैं सहर शेख की आर्थिक स्थिति की। चुनावी हलफनामे के मुताबिक सहर शेख के पास करीब 7 लाख रुपए नकद, करीब 120 ग्राम सोना और परिवार की सालाना आय लगभग 23 लाख रुपए बताई गई है। यानी ना तो वो किसी बड़े उद्योगपति परिवार से आती हैं और ना ही राजनीति के बड़े घराने से, बल्कि एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से राजनीति में आई युवा नेता है। तो अगर पूरे मामले को देखा जाए तो साफ है कि ये विवाद सिर्फ एक भाषण की वजह से नहीं है, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, बदलते वोट बैंक और AIMIM की बढ़त का जो असर है, जो उसकी भूमिका है, उसको लेकर यह सारा विवाद बड़ा बनता जा रहा है। अब असली सवाल यह है कि आने वाले 5 साल में सहर शेख अपने काम से लोगों को भरोसा जीत पाती हैं या नहीं, या फिर वो विवाद में ही इसी तरीके से रहेगी जिस तरीके से आज वो विवादों में
बनी हुई है। मुंब्रा की जनता ने अपना फैसला दे दिया है कि अब बारी है काम से साबित करने की, और यही तय करेगा कि शहर शेख की राजनीति सिर्फ सुर्खियां तक सीमित रहेगी या फिर ज़मीन पर बदलाव की कहानी बनेगी। तो इस तरीके की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इनकलाब हिंदी। मैं कामरान सैफ।